क्या आप जानती हैं कि न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी का जिक्र हमारी एशियंट और ग्रेट इंडियन हिस्ट्री में पहले से है। सबसे पहले रामायण और महाभारत में ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों की पावर और उनके इस्तेमाल का जिक्र है। महाभारत में एक जगह ब्रह्मास्त्र की पावर का मेंशन किया गया है। मैंने वर्षों तक भूमि को बंजर बना हुआ देखा, सभी जीव नष्ट हो गए थे, जल विषैला और फसलें नष्ट हो गई। ये ब्रह्मास्त्र का प्रभाव था। और अब अगर हम ब्रह्मास्त्र का कंपैरिजन न्यूक्लियर वेपन से करें तो न्यूक्लियर वेपन के अटैक के बाद जमीन पूरी तरह से बंजर बन जाती है और उसे वापस ठीक होने में कई साल लग जाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन से जो रेडिएशन होता है उससे आसपास के जितने भी जल स्रोत, वाटर सोर्सेज होते हैं वो सब विषैले यानी पॉइजनस बन जाती हैं। न्यूक्लियर वेपन का रेडिएशन इतना डेंजरस होता है कि उससे आसपास के जितने भी लिविंग बीइंग, फिर चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हों या फिर जानवर, सब खत्म हो जाते हैं। एकदम वही सेम इम्पैक्ट जो हमें ब्रह्मास्त्र के अटैक के बाद देखने को मिलते हैं। इसके बाद आते हैं सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग वॉर के बाद हिंसा का त्याग किया और बनाई एक रहस्यमय समिति, एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था नव अज्ञातम, जिसे आगे चलकर द 9 अननोन मैन कहा गया, जिनका एक ही मकसद था ऐसे मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स एंड नॉलेज के पीछे की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दुनिया से छुपा कर रखना, तब तक जब तक हम इंसानों के अंदर सही समझ तैयार ना हो जाए। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर वो वेपन या नॉलेज गलती से भी किसी गलत हाथों में पड़ गए तो ऐसी तबाही आएगी जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और नव अज्ञातम के जो 9 मेंबर्स थे वो कोई मामूली 9 लोग नहीं थे, बल्कि वो उस समय के भारत के 9 सबसे इंटेलिजेंट और लॉयल लोग थे जो कि भारत के लिए अपनी जान तक दे सकते थे। इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि सम्राट अशोक और नव अज्ञातम के 9 मेंबर्स के पास ऐसे कोई तो वेपन या ऐसी कोई तो नॉलेज थी जिसे वो सही समय आने तक इस दुनिया से छुपा कर रखना चाहते थे। न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर पावर की एग्जिस्टेंस का एविडेंस और प्रूफ हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो में मिलता है। कुछ साइंटिस्ट को लगता है कि वहाँ कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, बिकॉज रिसर्चर्स को वहाँ से 40 से भी ज़्यादा लोगों के स्केलेटन्स मिले और उनका कहना है कि इनकी बोन्स में जो रेडिएशन था वो अनयूजुअली हाई था बेस लेवल से। इसके अलावा रिसर्चर्स को वहाँ से वेट्रीफाइड रॉक भी मिले और रिसर्चर्स का कहना है कि इन रॉक का वेट्रिफिकेशन तभी पॉसिबल है जब वहाँ का टेम्परेचर 2700 फ़ारेनहाइट डिग्री या उसके ऊपर गया हो, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर ब्लास्ट से ही पॉसिबल है। इससे ये बात तो पक्की हो जाती है कि प्राचीन भारत के लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन या ऐसी कोई तो न्यूक्लियर पावर का सोर्स था जिसकी मदद से वो ऐसा कर पाए। और दोस्तों, अभी के समय के ऐसे जो हालात हैं उन्हें देखकर यही लगता है कि आज से हज़ारों साल पहले जो ऐसे वेपन्स, नॉलेज और टेक्नोलॉजी को दुनिया से छुपाने का फैसला लिया गया था वो बिल्कुल सही था।